करूँ तो करूँ क्या, मतलब इतना ज़्यादा मैं डर गई थी, इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैं बता नहीं सकती। हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम कॉर्नर। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गुड मॉर्निंग ऑल। आज का ब्लॉग जो है मॉर्निंग से फाइनल स्टार्ट होने जा रहा है, बट जो मेरी गाड़ी है उसकी फर्स्ट सर्विसिंग होने वाली है और अभी भी हम लोग को थोड़ी देर से निकलना होगा। पीछे पूरा डाइनिंग टेबल फैला हुआ है बिकॉज बाबू अभी थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता और क्या दूध वो लेकर स्कूल गया है, पी के स्कूल गया है। इसको बंगाली लोग हर चीज़ खाते हैं, खा के हम हमेशा हम लोग को खाबो खाबो रहता है, आप जानते होंगे। तो हिंदी में थोड़ा सा ऐसा बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है, पीना और खाना, बट ठीक है, मेरे को आदत हो गई है क्योंकि मैं स्टार्टिंग से छत्तीसगढ़ में रही हूँ, तो मुझे बहुत आदत हो चुकी है इस चीज़ की। नेक्स्ट सॉरी, पता नहीं गले को क्या हो रहा है। हल्की फुल्की सुबह सुबह जो गर्मी की ठंड रहती है ना, सुबह की हल्की फुल्की ठंड बहुत अच्छा लगता है मुझे, और ये मौसम मुझे बहुत अच्छा है। वैसे गर्मी में तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा ह्यूमिडिटी टाइप का हो जाता है, बट फिर भी गर्मी के जो फ्रूट्स रहते हैं, खास करके वाटरमेलन वन ऑफ माई फेवरेट फ्रूट, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और दूसरी बात ये है कि अभी हम लोग को स्कूटी सर्विसिंग को देने जाना है। थोड़ी डरी हुई हूँ मैं बिकॉज मैं बाबू को डेली स्कूल छोड़ने जाती हूँ स्कूटी में, ये फैक्ट है। और आपने बोला भी था, एक दो सब्सक्राइबर ने बोला था कि आप स्कूटी राइडिंग करके वीडियो बनाओ, बट वो नहीं हो पा रहा है बिकॉज टाइम नहीं मिल रहा है। और बाबू को मैं छोड़ने जाती हूँ स्कूटी में, बट अगेन थोड़ा हल्का फुल्का भीड़ रहता है, ऐसे नहीं बोलूँगी पूरा खाली रोड रहता है। बट आज हम लोग जहाँ जाने वाले हैं सर्विसिंग के लिए, अपनी स्कूटी जहाँ से हमने लिया है होंडा शोरूम, वहाँ जाते टाइम भीड़ तो रहती है, ठीक है। और दूसरी बात, बड़ा सा एक सर्कल आता है, तो उस सर्कल में घूमने में ना मतलब थोड़ा सा डर लगता है कि फर्स्ट टाइम मैं वहाँ जाने वाली हूँ, वो भी गाड़ी चला के। बिकॉज फिर ऐसा हो जाएगा, अगर मेरे हस्बैंड स्कूटी लेके जाते हैं तो वो वहाँ पे फंस जाएंगे 2-3 घंटे के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं धीरे धीरे चला के ले जाऊँगी क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत डर लग रहा है मुझे। वहाँ पे मैं गई नहीं हूँ उस सर्कल में। वैसे आप में जो वीडियो देख रहे होगे आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो हलवा पूरी है, बट मेरे लिए तो क्या बोलते हैं, राजभोग है फिलहाल। तो यही है। और अभी हम लोग को जाना है फटाफट से। मैं धीरे धीरे चला के जाऊँगी। मैं अपने हस्बैंड को पहले बोलती हूँ कि देखो, चिल्लाना नहीं कि जोर चलाओ, मैं अपने हिसाब से चलाऊँगी बिकॉज मुझे जिस चीज़ में कंफर्टेबल रहेगा मैं वही करूँगी। मैं मतलब ऐसा अपना नहीं कर सकती किसी के कहने पे। तो अभी बाबू को छोड़ने गए मेरे हस्बैंड, मैं नहीं गई हूँ, एंड अभी मेरे को जाना है और फटाफट से तैयार हो जाना और चाय चढ़ाना है। सब्जी बन गई है, चावल बाकी है बिकॉज वो सुबह नाश्ता एक्चुअली वो स्किप कर लेते हैं, डायरेक्ट खाना खा के चले जाते हैं, चावल सब्जी दाल वगैरह सब खा के चले जाते हैं। तो बस अभी मैंने सब्ज़ी बना दी है, चावल बनना है, और सोच रही हूँ आज दाल नहीं बनाऊँगी आज, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, रस्से वाली सब्ज़ी बनी है। तो जो चावल है वो बाद में आके बना दूंगी। फिलहाल मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, देन हमारे दूध वाला आने वाला है, तो दूध वाले भैया जैसे भी आएंगे वैसे ही हम दूध लेके फिर निकलेंगे फटाफट से। और चाय भी बनाना है, तो मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी हम जाके फटाफट से चाय पी लेंगे, और ये भी आते ही होंगे। फटाफट से चाय पीने के बाद हम चलेंगे फिर स्कूटी सर्विसिंग के लिए। उससे पहले दूध जो भैया वाले दूध वाले भैया हैं वो अभी तक नहीं आए हैं, तो वेट कर लेते हैं उनके आने का। और फिलहाल मैं भी जाके चाय बना लेती हूँ और बस फटाफट चलते हैं। बहुत डरी हुई हूँ वैसे मैं, इस चेहरे क्या बोलते हैं उसे, हंसी वाले चेहरे पर बच जाए, बहुत डरी हुई हूँ अंदर से। चाय हमारी रेडी है, ये छोटा वाला ये बड़ा वाला मेरे लिए, इसमें दूध बचा हुआ था इसलिए बड़े कप में लेना पड़ा, और ये है इनके लिए। चलो आ जाओ। तो फटाफट से चाय पियेंगे, फिर दूध आएगा, फिर निकलेंगे हम लोग सर्विसिंग के लिए। सो
नहाना वगैरह ऑल डन और अभी टाइम है लंच का। तो लंच मैं बाबू को करवा चुकी हूँ और बाकी रहा मेरा बात तो बाकी रहा मेरा बात। तो लंच में अभी मैं कुछ दिनों से चावल अवॉइड कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा वेट गेन हो गया है और आपको भी पता चल रहा होगा देख के कि मैंने वेट पुट ऑन किया है। मुझे लग रहा है कपड़े वगैरह देख के भी थोड़ा टाइट हो रहे हैं, तो इसलिए अभी राइस फुली अवॉइडेड है ऐसा नहीं है, थोड़ा खाती हूँ। जैसे बाबू को मैं खाने देती हूँ वो बच जाता है इतनी क्वांटिटी तो वो खा लेती हूँ, नहीं तो 2-3 दिन से। और अब भी एक्चुअली मेरे को सही बताऊँ तो झूठ नहीं बोलूँगी, राइस इसलिए खाने का मन नहीं कर रहा बिकॉज गर्मी आ गई है और बिना नॉन वेज के राइस अच्छा नहीं लगता गर्मी में ये फैक्ट है, मतलब मुझे पसंद नहीं है। या फिर अभी गर्मी आ रही है ना तो राइस खाना भी है, तो कैसे राइस खाना मुझे पसंद है कि राइस रहेगा और कर्ड राइस और उसमें हल्का सा थोड़ा चीनी देके, बट नहीं खा रही, अवॉइड कर रही हूँ अभी फ़िलहाल क्योंकि ज़्यादा गर्मी आएगी तो मेरे को खाना पड़ेगा। और गर्मियों का असर देख रहे हैं आप मेरे पूरे स्किन पे, मतलब बहुत ही गंदा हो गया है। मुझे खुद देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मेरा स्किन। बहुत कुछ कर भी रही हूँ, पता नहीं ये दाग कब जाएंगे। मतलब पिंपल होने में ना एक दिन भी नहीं लगते लेकिन दाग जाने में महीनों लग जाते हैं। तो फिलहाल लंच के साथ आगे बढ़ते हैं और लंच में मैंने बनाया गोभी आलू की सब्ज़ी और चावल था। देन बड़ी मैंने बनाया था तो वो मैंने फ्राई कर दिया था, तो बाबू ने ये खा लिया है। बट मेरा लंच में चावल स्किप कर रही हूँ अभी कुछ दिनों से। अब डायरेक्ट जब चिकन मटन आएगा तब चावल खाऊंगी अभी नहीं खाऊंगी। सो अभी ना महाराष्ट्र का फेवरेट डिश जिसे भाकरी कहते हैं और कॉमन मतलब हम हिंदी में बोलते हैं बाजरे की रोटी, तो मैं वही बनाने वाली हूँ अभी। और मैं एक ही रोटी बनाती हूँ मोटा सा, बस उससे हो जाता है बिकॉज बहुत ज़्यादा हैवी रहता है, बट वो बहुत अच्छा रहता है डाइजेशन के लिए और जिनको वेट कम करना है उनके लिए भी मेरे जैसे। तो अभी फ़िलहाल ये है। उससे पहले वैसे तो मैं जाने वाली हूँ बनाने, उससे पहले मैं आज का एक्सपीरियंस आपको शेयर करती हूँ कि आज मेरे साथ क्या हुआ। यस, हम लोग गए थे स्कूटी सर्विसिंग में देने, तो स्कूटी दे के आ गए हैं। अभी वाला लंच का टाइम, स्कूटी 12:30 बजे आ भी चुकी है। मैं कुछ भी वीडियो शूट नहीं की हूँ बिकॉज हुआ ये, जब मैं स्कूटी लेके जा रही थी तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है मैं सामने चलूँगा। मैं बोले धीरे चलाना नहीं तो गुम हो जाऊँगी, कई बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ, ठीक है। तो मैं पीछे पीछे स्कूटी लेके जा रही थी। अब मैं शॉर्टकट ले ली, मतलब जहाँ कम ट्रैफिक हो, जानते तो हो बिगनर्स के लिए। तो चलो वहाँ से तो रास्ता मेरे को उतना पता था। फिर एक बड़ा वाला सर्कल आता है, सर्कल के आगे का भी रास्ता मुझे पता है, पहले से बता दी थी ऐसे ऐसे जाना है। ओके डन। देन वो आगे मैं देख भी रही हूँ वो है आगे, ठीक है। बट अचानक से एक बड़ी सी वो लाल डब्बा बोलते हैं ना यहाँ पे, बस आ गई, बस आके खड़ी हो गई। उसके बाद इतना ट्रैफिक, वो तो मैं साइड से कट लिए। अब मेरे को तो समझ नहीं है मैं क्या करूँ यार, इतना डर लग रहा है। साइड से भी बाइक, बगल से भी बाइक, पीछे बाइक, सामने बस, मतलब मैं करूँ तो करूँ क्या। मतलब इतना ज़्यादा मैं डर गई थी, इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैं बता नहीं सकती। मतलब डर कम गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था अगर साइड से मैं निकलूँगी तो कोई आके ठोक ना दे। लिटरली इतने भीड़ में मैं नहीं गई हूँ। इसको बोलते हैं, वो हम लोग बंगाली में बोलते हैं गेजा मेजा भीड़ वही, मतलब एकदम गजागज पूरा नहीं भरे रहते, एकदम वैसा था। उतनी भीड़ में मैं नहीं चलाई हूँ, हल्का फुल्का जो ट्रैफिक रहता है उसमें चलाई हूँ। तो मेरे लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत काम की चीज़ भी मैं सीखी कि कैसे मैनेज करना रहता है, अपने माइंड को कैसे कूल रखा जाता है। तो मुझे एक बात पता था, अगर ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया तो धीरे धीरे गाड़ी चलनी, तो कोई ज़रूरत नहीं है ओवरटेक करने की, तो मैंने ऐसे ही किया। तो चलो ठीक है, धीरे धीरे भीड़ कम हुई, बस के आगे भी मैं निकल गई, साइड से रास्ता था। ओके सब डन। अब क्या हुआ, अचानक से मैं निकाल रही हूँ, सामने एक साइकिल वाला आ जाता है तो मैं ब्रेक मारती हूँ, पीछे ऑटो थी। पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, बट मैं जब सामने गई तो जो ऑटो ड्राइवर थे वो बोलते हैं कि कुछ बोले मराठी से। तो मुझे ऐसा, एक तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा नॉइज़ था कि कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो मराठी आती है समझ में, बट बहुत धीरे धीरे बोलना पड़ता है, या फिर मैं अच्छे से उसे सुनूं तो समझ आती है। और उतना ट्रैफिक में पता नहीं क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। तो फिर मैं बोली जाने दो यार। फिर अचानक से मुझे ऐसा लगा वो शायद कुछ बताना चाहता है, तो मैं ब्रेक मारी आगे जाके। इतना दिमाग खराब, वो ऑटो लेके आगे चला गया। फिर मेरा वो जो दिमाग वो ऑटो वाले के ऊपर गया, मैं शोरूम पीछे चला गई और मैं आगे निकल गई।
उसके बाद हम लोग, आपको याद होगा अगर आपने ब्लॉग देखा है तो, हम लोग गए थे होटल राधिका में आई थिंक खाने। यस। तो उससे पहले एक और होटल पड़ता है, ठीक है। तो अचानक से मैं बोली ये होटल कहाँ से आ गया, मतलब नहीं था ना, इससे पहले ही शोरूम पड़ता है, उसके बाद ये होटल पड़ता है, ये मुझे याद था। तो यहाँ पे एक भैया आ रहे थे, मैंने पूछा कि ये जो होंडा का स्कूटी का शोरूम है किधर है, तो बोलते पीछे रह गया। मेरे को पता था, मैं पूछी पीछे रह गया क्या, बोले हाँ पीछे रह गया। ठीक है डन, अब क्या करना है। मैं बोले कितना पीछे है, तो बोले कि वही 400-500 मीटर होगा। तो हल्की 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 से निकाल रही हूँ साइड से, देन सामने से मेरे हस्बैंड हाथ दिखाते, हेलो। बोले हाँ मैं आ रही हूँ। मेरे को पहले तो गुस्सा आया ऑटो वाले पे, देन मुझे डर लगा कि पक्का कुछ ना कुछ बोलेंगे, मतलब जाने वाला है सब, घमासान होने वाला है, बट कुछ नहीं बोले। शॉकिंग था, शॉक भी लग गया, मतलब पूरा मिला जुला ट्विनिंग हो गया था एक्सप्रेशन का। गुस्सा, देन डर, देन शॉक। फटाफट से चलते हैं और बना लेती हूँ मैं भाकरी। ओके, सो चलिए। अभी मैं ना क्या हुआ, मैं डायरेक्ट आपको मिल रही है शाम को, और दोपहर को मैं सो गई थी, थोड़ा आराम कर ली थी, बिकॉज़ रात को मेरी नींद पूरी हो नहीं पाती, बिकॉज़ सोते सोते हो जाता है 1:30-2। और जब से मोनेटाइजेशन का ये प्रोसेस हुआ है तब से पता नहीं रात की नींद उड़ गई है मेरी। और मेन सही बताऊँ, मूवी देखती रहती हूँ मैं, सच बता रही हूँ। तो सोते सोते हो जाता है 12:30-1 ऐसा हो जाता है, कभी कभी 1:30 हो जाता है। तो इसलिए सुबह नींद नहीं हो पाती, बिकॉज़ मुझे उठना पड़ता है सुबह सुबह 5:45, कभी 6 ऐसा हो जाता है उठने में। तो इस वजह से नींद नहीं हो पाती है। बट दोपहर को मैं 1 घंटा सोती हूँ, तो उससे बहुत ज़्यादा कवर हो जाता है मेरा जो नींद है। और इस वजह से मेरे ऐसे आई बैगल्स आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ऐसे डार्क डार्क हो रहा है। एंड अभी हो चुकी है शाम। अभी जो बाबू का स्केटिंग क्लास है उससे बाबू को ले आए हैं, और स्केटिंग क्लास से लाने के बाद उसका फ्रेंड आया था नीचे, वो खेल के चला गया है। अभी मुझे बनाना है रोटी एंड सब्ज़ी थोड़ी दोपहर की रखी हुई है। और तो फिर मैं सोच रही हूँ कि रोटी विथ ऐसा अंडे का भुर्जी या ऑमलेट या फिर अंडे का पोच जो भी है वो बना दूँगी। तो फटाफट से वो बनाते हैं। और आज मुझे बालों में ऑयलिंग भी करनी है, तो देखती हूँ मैं ऑयल कर दूँगी। ज़्यादा ऑयल नहीं करूँगी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जिस वजह से पिंपल भी ज़्यादा हो रहे हैं स्किन पे। तो बस स्काल्प पे मैं अच्छे से ऑयल भी मसाज करने वाली हूँ। तो फटाफट से अभी हम लोग बना लेते हैं डिनर। तो यहाँ पे बाबू और मेरे लिए बन रहा है अंडे की भुर्जी, क्योंकि मेरे को प्याज वाला ज़्यादा पसंद आता है। बाबू भी आजकल खा लेता है, लेकिन मेरे हस्बैंड के लिए बन रहा है यहाँ पे अंडे का पोच। तो बस ये और सब्ज़ी रखी हुई थी। तो अभी हम लोग का डिनर वगैरह हो चुका है। तो स्किन केयर भी ज़रूरी हो गया, बिकॉज बहुत पिंपल हो रहे हैं, ऑयलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए मैंने बेसन, दही और कुछ कुछ और भी डाल दिया था मैंने, मतलब जो मिलता है मैं डाल के एक फ़ेस पैक लगा ले रही हूँ, जिससे कि थोड़ा ऑयल कम रहे स्किन पे। और इसमें टी ट्री ऑयल भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है पिंपल एक्ने के लिए, मैं यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा रहता है और इससे ग्लो भी आता है। और चंदन पाउडर भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल ये फेस पैक मैं लगा ले रही हूँ, अच्छे से वॉश कर लेंगे उसके बाद। सूखने के बाद यहाँ पे मैंने चना दाल भिगा दिया है, क्योंकि कल डालना मुझे बड़ी। कल का ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है, बड़ी मैं डालने वाली हूँ चना दाल का। अभी फेस वॉश वगैरह सब हो चुका है, और जो भी मैंने लगाया था फेस पैक वो भी रिमूव हो चुका है, मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगा लिया है। और अभी लंच डिनर वगैरह तो सब डन हो चुका है। बट एक चीज़ और बाकी है जो कि लास्ट रह गई है, वो है ये। तो ये क्या है, ये है पान। तो लाए थे हम लोग यहीं से, ये है शाही कलकत्ता मीठा पान। तो ये 14 पीस पान थे आई थिंक। कितने का था ये पान कितने का था?
14 पीस का 36। तो इसे फटाफट से खा लेते हैं और आज का ब्लॉग जो है यहीं पे एंड होता है। होप आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आता है देन डू लाइक शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो इंस्टाग्राम। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट, टेक केयर।